हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ जे एंड के स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि हिस्ट्री ऑफ जे एंड के हम आपको 3 अलग सब टॉपिक्स में आपको पढ़ाएंगे। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जे एंड के। ये 2-3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जे एंड के, इसमें भी 3-4 लेक्चर्स हम देंगे आपको। और आखिर में हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जे एंड के पढ़ाएंगे, जिसमें हम 4-5 टॉपिक्स में आपको कवर करेंगे, ठीक है। और बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि जब ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जे एंड के हम कंप्लीट करेंगे, जो इसका आखिरी पोर्शन रहेगा, इसके बाद 1-2 लेक्चर्स आपको आएंगे एमसीक्यूज पे, जो हम ही कराएंगे आपको एमसीक्यूज। और इसमें से हम वो एमसीक्यूज कराएंगे जो पिछले जेके एसएसबी एग्जाम्स में आ चुके हैं। यानी जितने भी 5-6 साल में जेके एसएसबी का एग्जाम हो गया है, तो उनमें से जितने भी हिस्ट्री ऑफ जे एंड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम आपको कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम क्या पढ़ेंगे फिर? तो आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जे एंड के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ओके, तो पहले पढ़ते हैं हम कि जम्मू सिटी जो है, याद रखिएगा जम्मू की मैं बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जे एंड के, मैं बस जम्मू सिटी की बात कर रहा हूं। जो जम्मू है उसको, जम्मू को फाउंड किसने किया, यानी हु इज द फाउंडर ऑफ जम्मू। तो बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि उन राजा का नाम था राजा जाम्बू लोचन, ठीक है। राजा जाम्बू लोचन, जिन्होंने हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जम्मू। कब फाउंड किया है? 14th सेंचुरी बीसी में उन्होंने जम्मू को फाउंड किया है, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड क्या है इस चीज का कि कैसे राजा जाम्बू लोचन साहब ने जम्मू सिटी को, उसको क्यों कहा जाता है द फाउंडर ऑफ द जम्मू सिटी, ठीक है। तो बैकग्राउंड ये है कि वो एक दिन हंटिंग पे जाते हैं, शिकार पे जाते हैं। तो रिवर तवी के पास जब वो पहुंचते हैं तो वहां पे वो एक सीन देखते हैं जो बहुत ही फैसिनेटिंग सीन होता है कि गोट और लाइन एक ही जगह पे पानी पीते हैं, ठीक है। तो राजा जाम्बू लोचन ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होते हैं। फिर वो सोचते हैं, वो समझते हैं कि मुझे यानी ये जो जगह है ये बहुत ही पीसफुल जगह है, क्योंकि जहाँ पे गोट और जहाँ पे लाइन एक साथ पानी पीता हो तो ये बहुत ही पीसफुल जगह है। तो फिर उन्होंने इरादा किया यहाँ पे बस्ती बसाने की। फिर इसके बाद वहाँ पे बस्ती बसनी शुरू हो गई और इसी वजह से राजा जाम्बू लोचन साहब को जम्मू के फाउंडर कहा जाता है। 14th सेंचुरी बीसी में जम्मू सिटी को फाउंड किया गया है राजा जाम्बू लोचन ने, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा, सर अगर जाम्बू लोचन ने इसको फाउंड किया तो इसका नाम तो जाम्बू होना चाहिए, सर वाई जम्मू, जम्मू क्यों? तो बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि ये जो जाम्बू नाम पहले था, जम्मू सिटी का पहला नाम जो था वो जाम्बू ही था। लेकिन फिर बाद में हर किसी चीज में तो फैब्रिकेशन होती है, मिलावट होती है, तो इस तरह से ही इस नाम में भी करप्शन आ चुका है और फिर ये नाम कन्वर्ट होके जम्मू बन गया है। सो द नेम हैज बीन करप्टेड एंड इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज जम्मू। तो इस नाम को रिप्लेस करके अब जम्मू कहा जाता है, जम्मू सिटी। तो पहले क्या था? जाम्बू सिटी। क्यों? क्योंकि आफ्टर द नेम ऑफ द राजा जाम्बू लोचन हु फाउंडेड द सिटी, ठीक है। यहां तक समझ आया? ओके, तो ये हुई जम्मू की बात। अब आते हैं कश्मीर के बारे में। सर कश्मीर को कश्मीर क्यों कहते हैं, बैकग्राउंड क्या है इस चीज का, ठीक है। तो बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को सर कि ये जो कश्मीर है ये बेसिकली संस्कृत वर्ड है। संस्कृत के 2 वर्ड्स का मिला जुला है कश्मीर। एक वर्ड है दैट इज का मतलब होता है वाटर, ओके। और शिमीरा, शिमीरा का मतलब होता है डेसिकेटेड, ठीक है। तो मतलब सर डेसिकेटेड क्या चीज होता है? वाटर। मतलब ये क्या नाम पड़ा इसको? तो अगर हम इन दोनों टर्मिनोलॉजी को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाता है डेसिकेटेड लैंड। सो कश्मीर इज कॉल्ड एज द डेसिकेटेड लैंड, ठीक है। लेकिन सर बैकग्राउंड क्या है इस चीज का? क्यों कश्मीर को संस्कृत में डेसिकेटेड लैंड कहा जाता है? मतलब संस्कृत में इसको काश्मीरा कहता है, काश्मीरा कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो काश्मीरा का मतलब होता है डेसिकेटेड लैंड। सर क्यों डेसिकेटेड लैंड इसको कहा गया? व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी? तो बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि सर जो सेज कश्यपा थे, एक साधु थे कश्यपा साहब, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो कश्मीर आए तो कश्मीर में अब तक तो जब वो कश्मीर आए तब तक यहाँ कोई बस्ती नहीं थी, कोई रहता नहीं था यहाँ पे, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्होंने वाटर देखा, सिर्फ यानी एक लैक देखी, यानी पूरा जो कश्मीर था इसमें वाटर ही वाटर था, ये डेसिकेटेड लैंड थी, ठीक है, यानी दलदल जैसा था, बस वाटर था, कहीं जगह पे कम कहीं जगह पे ज्यादा। तो उन्होंने क्या देखा, लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो क्वाइट अट्रैक्टिंग था, अपीलिंग था, यहाँ का मौसम, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के माउंटेन्स, तो इसको ये फैसिनेटिंग चीज थी जिसकी वजह से कश्यप साहब बहुत इंप्रेस हो गए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक तो साधु भी थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये जो लैक है यहाँ पे इसका मैं वाटर रिमूव करूंगा और इसको मैं ड्राई अप करूंगा, और ताकि मैं अपनी डायनासिटी जो है, जो अपना नस्ल है, वो मैं यहाँ पे बसा सकूं, ठीक है। तो उन्होंने यही डिसाइड किया और फिर इस पूरा का पूरा वाटर ड्रेन आउट किया यहां से, और जब ये पूरा खुश्क हुआ, ये जमीन जब पूरी खुश्क हुई, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी डायनासिटी यहाँ पे बसानी शुरू की। जो पहली डायनासिटी कौन थी, ब्राह्मण्स जो डायनासिटी, वो हम बाद में पढ़ाएंगे आपको कि कश्मीरियों को अक्सर कहते हैं कि वी आर फ्रॉम द ब्राह्मण डायनासिटी। क्यों ब्राह्मण डायनासिटी में से हम, वो मैं इसी लेक्चर में आपको इंशाल्लाह क्लियर करूंगा, ठीक है। यहां तक समझ आया? ओके, तो कश्यप साहब जो है, अब हम कहते हैं कि उन्होंने ही जो कश्मीर का जो वाटर है यहाँ पे, जो लैक एज लैक थी पहले, वो सारा का सारा वाटर यहाँ से निकाला। तो बेसिकली मैं बोल रहा था आपको कि नाम क्यों पड़ा, कश्मीर नाम क्यों पड़ा, कश्मीर तो संस्कृत नाम है, ठीक है। ये दो टर्मिनोलॉजी का दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो का मीन्स वाटर, दूसरा शिमीरा मीन्स डेसिकेट। तो आपको बैकग्राउंड समझ आया अब कि कश्मीर क्यों नाम पड़ा इसका। ओके, अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर का जो, मैं अभी क्लाइमेट की बात कर रहा था, वो टेम्परेट क्लाइमेट है, यानी क्लाइमेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वन इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, अनदर इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो इसी तरह से होता है पोलर क्लाइमेट, तो इसी तरह से होता है हमारा टेम्परेट क्लाइमेट। तो टेम्परेट क्लाइमेट जो होता है, बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा यहाँ पे एलाबोरेट करेंगे, जबकि हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको समझाना चाहते हैं कि टेम्परेट क्लाइमेट क्या चीज होता है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेट और यहाँ पे हम ट्रॉपिकल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिकल होता है, पहले हम ट्रॉपिकल के लिए बोले आपको, ट्रॉपिकल में बहुत ज्यादा एवरेज टेम्परेचर रहता है, दिन का बहुत ज्यादा एवरेज टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और ये कहां पे फॉल होता है, ये जो कंट्रीज होते हैं या जो एरिया होता है, ये हमारे ट्रॉपिकल जोन, हमने अर्थ को डिवाइड करके रखा है, ठीक है, बहुत सारे जोन में, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो ट्रॉपिकल, आपको एग्जांपल से समझ आएगा, ट्रॉपिकल हमारा एरिया है, फॉर एग्जांपल केरला है, हम अगर हिंदुस्तान की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एरियाज है ये ट्रॉपिकल है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम टेम्परेट की बात करें, जो कश्मीर में प्रेवलेंट है, टेम्परेट क्लाइमेट कश्मीर में प्रेवलेंट, यहाँ पे आपको पता है कि गर्मी बहुत कम रहती है, और हम टेम्परेट रीजन में, यानी हम बिल्कुल इक्वेटर के बहुत दूर है, हम यानी वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स द पोलर रीजन। पोल में तो हम रहते नहीं है, पोलर रीजन में तो हम रहते, लेकिन वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स, लेकिन थोड़ा सा उसी करीब है हम, ठीक है। तो इसी वजह से क्या चीज है, यहाँ पे जो मौसम है वो है टेम्परेट मौसम, यहाँ पे बर्फबारी भी होती है बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेट मौसम, तो टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है, ठीक है, सर्दी भी होती है, यहाँ पे जो विंटर्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं, या हम ऐसे कहेंगे माइल्ड टू सीवियर विंटर्स होते हैं यहाँ पे, उस चीज को हम टेम्परेट कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये कि यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है कश्मीर में, वो है टेम्परेट क्लाइमेट। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में टेम्परेट क्लाइमेट, कश्मीर में मेनली टेम्परेट क्लाइमेट। ओके, और यहाँ पे जो माना जाता है, कश्मीर इज फेमस फॉर सो मेनी थिंग्स, जैसे कश्मीरी सैफरन जो आपने पढ़ा भी होगा अभी न्यूज में कि जीआई टैग, जो जीआई टैग भी मैं करंट अफेयर पोर्शन भी पेड स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, उनको तो पता होगी कि जीआई टैग क्या चीज होता है। सो जीआई मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन, एक किसी खास प्रोडक्ट को मिलता है जो किसी खास प्लेस का होता है। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में पश्मीना को मिल चुका है, या अभी रिसेंटली सैफरान को मिल चुका है, कश्मीरी सैफरान, दैट इज क्वाइट यूनिक इन द कश्मीर, तो इसी वजह से इसको जीआई टैग मिल चुका है, जीआई रजिस्ट्री में ये एनलिस्ट हो चुका है। इसी तरह से जिसको अभी जीआई टैग नहीं मिला है लेकिन ये फेमस है कश्मीर में, वो है वूल क्वालिटी, ठीक है। तो कश्मीर इज नोन फॉर, इट इज फेमस फॉर द वूल क्वालिटी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे। सर यहां पे हम बात करेंगे कि कश्मीर में बहुत सारे डायनास्टीज आ चुके हैं, ठीक है। सो बहुत सारे डायनास्टीज ने यहां पे रूल किया है कश्मीर में।
तो अपने स्टूडेंट्स को हम बताना चाहेंगे कि कश्मीर कभी, अब हम JNK की बात करते हैं, सिर्फ कश्मीर की नहीं, जम्मू सिटी और कश्मीर सिटी को हम अलग नहीं करेंगे अब यहाँ पे एंशंट में हम आपको कलेक्टिवली जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताएंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी डायनास्टीज आ चुकी है जिनका यहाँ पे रूल रह चुका है, ठीक है, और बहुत सारा इन्वेजन भी हो चुका है, यानी डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट रूलर्स आके उन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया, और फिर इसके बाद जब यहाँ पे फतह हासिल की, जब यहाँ कैप्चर किया JNK को, उसके बाद यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया। लेकिन इसके बावजूद भी कई दौर ऐसा आया, कई ईयर्स ऐसे थे कि जहां पे जम्मू एंड कश्मीर इट वाज इंडिपेंडेंट, समटाइम्स इट वाज इंडिपेंडेंट एज वेल। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो समटाइम्स इट वाज इंडिपेंडेंट एज वेल। लेकिन इंडिपेंडेंट कुछ टाइम के लिए था, लेकिन इससे पहले बहुत सारे रूलर्स यहाँ पे आए जिन्होंने इन्वेड किया। तो उनमें से कहाँ के रूलर्स थे? बैक्ट्रिया से लोग आए थे जिन्होंने JNK को इन्वेड किया, या टारटेरे से लोग आए थे तिब्बत से, या नॉर्दर्न साइड ऑफ हिमालय रीजन से लोग आए थे जिन्होंने कश्मीर को, ठीक है, इन्वेड किया। लेकिन इसके बाद बढ़ते हैं हम रिलीजन के बारे में। तो कश्मीर में अभी जो मेजर यहाँ पे पॉपुलेशन है वो है मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है, माइनॉरिटीज भी है लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, सर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्या एंशंट में भी सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही यहाँ पे एज ए मेजॉरिटी थी, या फिर कोई और पॉपुलेशन एज ए मेजॉरिटी थी? तो बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी थी यहाँ पे। पहली जो थी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कल्हना ने जो राज तरंगिणी लिखी है, उसमें से जो मेंशन है वो ये कि पहले जो यहाँ पे रिलीजन था वो एनिमिस्ट था। अभी एनिमिस्ट क्या चीज होता है? एनिमिस्ट होता है कि जब हर किसी चीज को एज ए मटेरियलिस्टिक साइड से नहीं देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए प्लांट, इट इज नॉट ए मटेरियल, तो इसमें एक सोल है, वो लोग समझते थे कि इसमें एक सोल है, ठीक है। इफ देयर इज ए सन, तो इसमें भी एक सोल है। इफ देयर इज मून, तो वहां पे भी इसमें भी एक सोल है। दे डोंट इंटरप्रेट इट एज ए मटेरियल ओनली, ठीक है। वो समझते थे कि इनमें भी एक सोल है, दैट इज बिहाइंड, वो इनके पीछे है या कहीं बैकग्राउंड में इनका एक सोल है, और वो इस सोल को पूजते थे। सो एनिमिस्ट होता है, यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि जो एनिमिस्ट होता है वो बिल्कुल भी मोनोथिस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो बुद्धिज्म, ये भी रिलीजन अशोका के टाइम यहाँ पे प्रोवाइड हुआ, यहाँ पे इसका इंक्लूजन हुआ। कब? बुद्धिज्म जो है अशोका के टाइम पे यहाँ पे आया, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे इसी लेक्चर में आगे। तो इसी तरह से हिंदू रिलीजन फिर बाद में यहाँ पे आया, और सबसे लास्ट में जो आया वो था मुस्लिम रिलीजन, ठीक है, इस्लामिक रिलीजन, यानी मुस्लिम मेजॉरिटी जो यहाँ पे फिर बाद में आ चुकी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे ध्यान देंगे कि सर ये जो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री आप पढ़ा रहे हैं, सर सोर्स क्या है इस चीज का? तो सोर्स हम बताएंगे कि राज तरंगिणी, जो सबको पता होगी, जो कल्हना ने लिखी है, ठीक है, कल्हना ने लिखी है राज तरंगिणी। और ये जो राज तरंगिणी है ये बिल्कुल सीरीज वाइज में है, मतलब फॉर एग्जांपल जो कश्मीर की जो हिस्ट्री है ये 4 सीरीज में है, यानी 4 सीरीज में ये डिवाइड किया गया है। क्योंकि जो कल्हना है उन्होंने पहली बुक यानी पहली सीरीज लिखी है, उसके बाद जोना राजा आते हैं, उसके बाद बहुत सारे जो मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे जो प्रोमिनेंट, सबसे जो पहले हिस्टोरियन थे, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा पहले हिस्टोरियन कौन था जिन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री लिखी है, JNK की हिस्ट्री लिखी है, तो वो थे कौन? कल्हना, ठीक है। उन्होंने क्या लिखी है? उन्होंने अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी क्या होता है? द रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। राज तरंगिणी का मान होता है द रिवर ऑफ किंग्स। तो ये उसकी बुक का नाम है, कल्हन की बुक का नाम है राज तरंगिणी। तो उसमें से बहुत सारे वर्सेज है उस बुक में, ठीक है। इस बुक को फिर अलग 8 अलग बुक्स में सब डिवाइड किया गया है क्योंकि बहुत बड़ी बुक है। तो कल्हन साहब ने यहाँ पे पूरी की पूरी हिस्ट्री नहीं लिखी है, ये आपको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे बोलता है कि अगर आपको से कोई पूछता है कि कल्हन ने पूरी जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री लिखी है, तो ये बिल्कुल गलत है। पूरी नहीं लिखी है, लेकिन एक पीरियड तक लिखी है, और वो पीरियड है संग्रामदेवा। संग्रामदेवा जब यहाँ पे थे, रूल करते थे, अप टू दैट पीरियड कल्हना साहब के राज तरंगिणी में दर्ज है। इसके बाद आते हैं जोना राजा, और जोना राजा वहां से हिस्ट्री लिखना स्टार्ट करते हैं जहां से कल्हन साहब ने छोड़ दिया, ठीक है। सो वायर कल्हना लेफ्ट आउट, जोना राजा ने वहीं से स्टार्ट किया। तो जोना राजा की खास बात यह है कि उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी जो बुक है, उसमें से मुस्लिम पीरियड मेंशन है,
यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है कल एग्जाम में कि मुस्लिम पीरियड जो है वो हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के किस पोर्शन में है, वो किसने लिखा है, इसको किसने मेंशन किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जोना राजा ने इस चीज को मेंशन किया है। तो बिल्कुल जोना राजा ने मुस्लिम पीरियड को मेंशन किया है, लेकिन कहां तक, जैनुल आबिदीन जब तक यहां आते हैं 1412 तक, इनकी जो हिस्ट्री है सिर्फ जैनुल आबिदीन के वक्त तक है, जैनुल आबिदीन के दौर तक है। किनकी, जोना राजा की जो हिस्ट्री है रिगार्डिंग जे एंड के, वो सिर्फ जैनुल आबिदीन के पीरियड तक है। ठीक है, इसके बाद जोना राजा साहब की डेथ हो जाती है और हिस्ट्री लिखना कौन स्टार्ट करते हैं, पी श्रीवारा। ठीक है, तो ये जो श्रीवारा साहब है ये होते हैं पुपिल जोना राजा के, ये शागिर्द होते हैं जोना राजा के, और इसके बाद हिस्ट्री लिखने की सदारत यही संभालते हैं, और ये भी थोड़ा सा कम ही लिख पाते हैं हिस्ट्री, ये सिर्फ अपनी हिस्ट्री में फाशा यानी 1486 के दौर तक ही लिख पाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद राजा वली पटा का जो बुक है वो किसने लिखी है, प्रजनिया बाटा ने लिखी है। तो उसमें से ये जो 4th बुक है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि 4 बुक्स दैट इज रिलेटेड टू जे एंड की हिस्ट्री, उसमें सबसे पहली जो बुक है वो है कल्हना की राज तरंगिणी। ठीक है, जो आखिरी बुक है वो है राजा वली पटी का, वो किसने लिखी है, प्रजनी बाटा ने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस दौर को यहाँ पे अपनी बुक में इंक्लूड किया है जो दौर यहाँ पे मुगल का स्टार्ट हुआ था, लेकिन सिर्फ उसमें भी अकबर, यानी जब अकबर का दबदबा था यहाँ पे, अकबर यहाँ पे आए जम्मू एंड कश्मीर में 1588 में, तो 1588 तक ही ये लिख पाते हैं। ठीक है, सो अब यहां तक आपको समझ आया, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं फिर से यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। तो पहले कौन आते हैं, पहले आते हैं कल्हना, उसके बाद आते हैं जोना राजा, उसके बाद श्रीवारा, और इसके बाद पी बाटिया। ठीक है, तो कल्हना साहब जो है वो राज तरंगिणी लिखते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं राज तरंगिणी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, ये कहां से कहां लिखते हैं, कहां से कहां तक, ये लिखते हैं 12th सेंचुरी बीसी में, इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बीसी। सो 1147 से लेकर 1149 तक, शाबाश, फिर से 1147 से 1149 के दौर में ये लिखते हैं, कल्हना साहब अपनी हिस्ट्री राज तरंगिणी लिखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्सेस है, करीबन 7000 वर्सेस है इस बुक में। ठीक है, लेकिन जो 125 वर्सेस है राज तरंगिणी में, वो सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं कि कश्मीर में जो कैलाश डायनास्टी है, यानी जो कैलाश किंग थे यहाँ पे, किंग कैलाश, ठीक है, जो किनके बेटे थे, अनंता देवा के जो बेटे थे, उनका यहाँ पे मिसरूल चल रहा था कश्मीर में। तो 125 वर्सेस में सिर्फ उतना ही लिखा है कल्हना के राज तरंगिणी में। तो इसके बाद कौन आते हैं, जोना राजा साहब। तो जोना राजा आपको बताना चाहेंगे कि हिस्टोरियन भी थे और पोइट भी थे, जैसे कि कल्हना साहब संस्कृत पोइट थे, तो इसी तरह से जोना राजा साहब भी संस्कृत पोइट थे और हिस्टोरियन भी थे। ठीक है, तो उनकी जो बुक है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं द्वितीय राज तरंगिणी। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे जैनुल आबिदीन के दौर तक जो पीरियड है उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां याद रखना है वो ये कि जोना राजा के द्वितीय राज तरंगिणी में ही मेंशन है किस तरह से हिंदू डायनास्टी का जवाल हो गया, किस तरह से हिंदू रिलीजन का जवाल हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, और मुस्लिम डोमिनेंस स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये किसके बुक में है, जोना राजा के बुक में। इसके बाद श्रीवारा जो पुपिल रहते हैं, जो शागिर्द रहते हैं जोना राजा साहब के, तो उनकी जो बुक है वो इसका नाम है तृतीय राज तरंगिणी। ठीक है, तो ये 1459 से लेकर 1486 तक इसमें जो भी है वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब हम आते हैं राज तरंगिणी पे। तो राज तरंगिणी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, राज तरंगिणी कल्हना साहब ने लिखी है। तो कल्हना वाज ए संस्कृत पोइट, तो ऑब्वियसली उन्होंने राज तरंगिणी को संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी होगी। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि 12th सेंचुरी बीसी में लिखी गई है, लेकिन बाद में राज तरंगिणी को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। 19th सेंचुरी में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, वो हम बाद में बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए, जो ओरिजिनल राज तरंगिणी है वो कल्हना साहब ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। ओके, तो यहां पे मैंने आपको बोला है कि बैकग्राउंड क्या है, कश्मीर नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि जो यहाँ पे इट वाज ए लैक
बेसिकली तो जो साधु कश्यपा जी थे उन्होंने यहाँ से ड्रेन आउट किया सारा का सारा पानी और इस चीज़ को खुश्क किया और फिर यहाँ पे बस्ती बसानी शुरू की। तो कश्यप, जो ये कश्यप सेज कश्यपा थे, ये किन के बेटे थे? ये बेटे थे मरीचि के बेटे। और मरीचि किन के बेटे थे? ब्रह्मा के बेटे थे। सो दैट इज वाई, अब आपको समझ आया कि ब्रह्मा, सो दैट इज वाई डायनास्टी ब्राह्मण। अब आया यहाँ पे समझ? सो ब्राह्मण डायनास्टी। तो ये क्या चीज करते हैं कश्यपा साहब? यहाँ पे बारामुल्ला, जो उस टाइम उसको बारामुल्ला का नाम था, वो वारामुल्ला था। वी दैट स्टैंड्स विद वी, द नेम स्टैंड्स विद वी, वारामुल्ला। ठीक है, अभी तो कहते हैं बारामुल्ला क्योंकि हर चीज में तो फैब्रिकेशन हो गई है, तो बारामुल्ला के नाम में भी है। तो ठीक है, इसी वजह से बारामुल्ला नाम पड़ा, सॉरी वारामुल्ला से बारामुल्ला आया। तो बारामुल्ला के जो हिल्स थे वहां पे उसी को कट करके, उसी को वहां से गैप निकाल के, ये जो पूरा का पूरा पानी है इस लैक का, जो पहले पूरी की पूरी कश्मीर जो पूरी की पूरी एक लैक थी, यहां से सारा का सारा पानी बाहर निकाला। कहां पे? बारामुल्ला साइड में से। तो फिर जब यहाँ पे सारा पानी निकाला उन्होंने, तो फिर यहाँ पे ये जो ब्राह्मणस थे, वाई ब्राह्मणस? क्योंकि ब्रह्मा जो थे उनके ग्रैंडपा थे, तो ब्राह्मणस जो थे यहाँ पे सेटल हो गए। फिर इसके बाद तो वैली को क्या नाम पड़ेगा फिर? ऑब्वियसली क्योंकि फाउंड इन्होंने किया था, तो नाम पड़ा कश्यपापुरा। ठीक है, तो नाम पड़ा क्या? कश्यपापुरा। बिल्कुल, आपके जेके एसएसबी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगर आप जेके एसएसबी पेपर्स उठाएंगे या अगर आप वेट करेंगे मेरे लेक्चर का, जो इंशाल्लाह हम आपको ये कंप्लीट करा के आपको एमसीक्यूज उठाएंगे, तो हम आपको वहां पे पढ़ाएंगे कि कब ये क्वेश्चन आ गया है, किस साल के जेके एसएसबी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है कि जो कश्मीर है, कश्मीर वैली जो है, इसका नाम क्या पड़ा था? इसका नाम था फिर वहां पे कश्यपापुरा। ओके, अब हम राजतरंगिणी की बात कर रहे हैं। तो राजतरंगिणी के राइटर कौन है, आथर कौन है? वो है कल्हना। तो कल्हना किनके बेटे हैं? कल्हना चंपका के बेटे हैं। ठीक है, चंपका कौन थे? चंपका कश्मीरी कोर्ट के एक मिनिस्टर थे। ही वाज ए मिनिस्टर इन हर्षा ऑफ कश्मीर कोर्ट। ओके, सो ये एक ब्यूरोक्रेट, ये एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, कल्हना ने अपने बारे में बहुत कम लिखा है राजतरंगिणी में, बस एक दो वर्सेस में, जो पहले की वर्सेस है उसमें थोड़ा सा उन्होंने अपने बारे में लिखा है और ये चीज मेंशन किया है। इसीलिए मैंने भी सोचा कि आपको यहाँ पे पढ़ाएं कि कल्हना ने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि उनके जो पिता का नाम वो थे चंपका, वो थे ही वाज ए मिनिस्टर इन द हर्ष ऑफ द कश्मीर कोर्ट। तो ये वहां पे मेंशन है। अच्छा, ये जो राजतरंगिणी है, अब ये कहां से स्टार्ट होती है? तो राजतरंगिणी में जो लिखा है वो दैट पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम एपिक पीरियड ऑफ महाभारत से लेकर रेन ऑफ संग्रामा देवा तक। ठीक है, तो यहां से उन्होंने स्टार्ट किया है, यानी यहां पे महाभारत का भी लिखा है, तब से लेकर महाभारत से लेकर संग्रामा देवा तक यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी लिखी है, लेकिन मुस्लिम एरा से पहले पहले वाली स्टोरी लिखी है। तो पहले भी हम बता चुके हैं आपको, ये बुक बहुत ज्यादा लंबी बुक है, बड़ी बुक है, इसमें 7826 वर्सेस है। ठीक है, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है अब 8 बुक्स में, जिनको तरंगाज कहते हैं। तरंगा का मतलब होता है वेव, जिनको तरंगाज कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो बुक में शुरुआत किस चीज से हुई है? कल्हना's account of Kashmir begins with the legendary reign era of गुनाडा। ठीक है, ये जो गुनाडा डायनास्टी है, इसी से कल्हन ने स्टार्ट किया है कि कल्हन वहां पे लिखते हैं कि गुनाडा, ये जो गुनाडा किंग फर्स्ट थे, गुनाडा फर्स्ट जो थे यहाँ पे, ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर। तो यही से स्टार्ट किया, यानी गुनाडा डायनास्टी से ही स्टार्ट करते हैं कल्हन। ठीक है, ये कौन सा पीरियड होता है? ये वो पीरियड होता है जब दिस पीरियड इज कंटेम्पोरेरी टू द युधिष्ठिरा ऑफ महाभारत, यानी महाभारत के जो युधिष्ठिरा होते हैं, यानी महाभारत में जो युधिष्ठिरा होते हैं, यानी जो उनका दौर होता है, तो कश्मीर में गुनाडा का वही दौर होता है। यानी जिस दौर में महाभारत में युधिष्ठिरा होते हैं, उसी दौर में कश्मीर में गुनाडा होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कल्हन ने फिर यहाँ पे इलाबरेटेड लिखा है, यानी जो हिस्ट्री यहाँ पे इलाबरेटेड लिखी है, वो लिखी है दैट बिगिनस फ्रॉम द पीरियड ऑफ मौर्या, यानी मौर्या डायनास्टी से उन्होंने इलाबरेटेड लिखना स्टार्ट किया है। ये हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक और क्वेश्चन आ चुका है इसमें से, एग्जाम में से, आपके जेके एसएसबी एग्जाम में, वो ये कि सिटी ऑफ श्रीनगर जो है वो किसने, हु इज द फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ श्रीनगर? तो वो मौर्यन एम्परर के अशोका साहब है, यानी अशोका इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ श्रीनगर सिटी।
ठीक है। तो फिर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे बुद्धिज्म का भी एक जो दौर था, रिलीजन वाला दौर, तो अशोका साहब ने ही बुद्धिज्म की शुरुआत, फाउंडेशन डाली है कहाँ पे, कश्मीर में, श्रीनगर में आके यहाँ पे बुद्धिज्म की शुरुआत की है। तो फिर बुद्धिज्म बहुत सारे कंट्रीज में फैल गया, जैसे एशिया, तिब्बत, चाइना, बहुत सारे कंट्रीज में फिर ये फैल गया बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मेनली यहाँ पे याद रखना है। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर? इट वाज मौर्यन एम्परर अशोका। ठीक है, इसके बाद जो डायनास्टीज इस बुक में लिखी है, क्योंकि मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो डायनास्टीज इस बुक में लिखी है वो लिखी है कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जयासिम्हा। एक क्वेश्चन ये भी आया है जेके एसएसबी एग्जाम में कि आप बताइए कि कल्हण किस दौर में हिस्ट्री लिखते थे। तो वो दौर, उस दौर के किंग कौन थे? वो थे जयासिम्हा। 1127 से लेकर 1559 तक, 1127 टू 1159 तक। तो जयासिम्हा वाज द किंग ड्यूरिंग हुज रेन कल्हण बिगेन टू स्टार्ट हिज राइटिंग, ठीक है, रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ J&K। समझ आया? यहां पे ये भी क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद जो किंग्स है कश्मीर में, कौन कौन किंग आ चुका है, किस दौर में, पीरियड क्या था उस टाइम का, किस जमाने में कौन किंग आ चुका है, कौन सी डायनास्टी आ चुकी है यहाँ पे, किस डायनास्टी का कौन किंग था, ये हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डायनास्टीज, डिफरेंट डायनास्टीज दैट वर इन कश्मीर, डिफरेंट किंग्स दैट रूल्ड कश्मीर, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमने आपको 4-5 जेके एसएसबी में आ चुके क्वेश्चन जो है वो हमने आपको इसमें कवर किए हैं। ठीक है, उसका सारा बैकग्राउंड भी आपको बता चुके हैं। तो इसके बाद जेके एसएसबी में अगर एंशिएंट हिस्ट्री पे क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग द रूलर्स एंड द डायनास्टी, वो हम कल के लेक्चर में आपको कंप्लीट करेंगे।